हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारा प्रोनाउन का टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन के बाद हम एडजेक्टिव समझेंगे, एडजेक्टिव को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एडजेक्टिव की कहानी पढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव होता क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि एडजेक्टिव है क्या। तो एडजेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, एडजेक्टिव है क्या। सो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनकी क्वालिटी बताता है। वो होता है हमारा एडजेक्टिव। हिंदी में पढ़ा था आपने, पढ़ा होगा, विशेषण बोलते हैं। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी जो एक नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे, उसकी क्वालिटी बताए, उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है, अब नाउन प्रोनाउन क्या थे, नाउन क्या थी और प्रोनाउन क्या थी, वो कहानी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आगे का टॉपिक, नाउन सॉरी एडजेक्टिव। उसमें हम क्या देखेंगे, एडजेक्टिव के कितने फंक्शंस हैं। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि इसके दो फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, दो फंक्शन। दो फंक्शन होते हैं इसके। तो पहला फंक्शन का नाम है हमारा एट्रीब्यूटिव फंक्शन। एट्रीब्यूटिव। और दूसरा फंक्शन है हमारा प्रेडिकेटिव। तो दोनों की बातों को समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो एट्रीब्यूटिव फंक्शन हमें क्या कहता है वो देखते हैं। तो ये होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि कोई एक एडजेक्टिव लिखा होगा और उसके बाद नाउन लिखी होगी। अब नाउन देखते हैं हम कैसे लिखी होगी, नाउन कैसे कैसे हो सकती है। तो नाउन हमारी क्या होगी, या तो सिंगल काउंटेबल नाउन होगी, या प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी, या फिर क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी। तो इनसे पहले, नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव तो होगा ही होगा। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के केस में क्या होगा हमारे साथ, सिंगुलर काउंटेबल केस में हमारे साथ ए और एन होगा, क्योंकि हम सिंगुलर चीज़ों को ए और एन से डिनोट करते हैं। प्लूरल में हम ए और एन यूज़ नहीं करेंगे, और ना अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में हम ए और एन यूज़ करेंगे। तो ये कहानी है हमारी एट्रीब्यूटिव फंक्शन की। क्या होगा, एडजेक्टिव के बाद सॉरी, नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, यानी नाउन की क्वालिटी बताने वाला शब्द एडजेक्टिव पहले होगा। नाउन कितने टाइप की हो सकती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो इससे पहले एडजेक्टिव होंगे ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या होगा, हमारा ए और एन लगेगा, बाकी दोनों केस में नहीं लगेगा। अब दूसरी कहानी पढ़ते हैं, हमारा प्रेडिकेटिव केस। प्रेडिकेटिव केसेस पहले आप ये समझिए कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है हमारा, यानी कि कोई एक ऐसा सेंटेंस लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, नेहा बॉट अ वॉच। मैंने लिखा ये सेंटेंस। तो यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि जो कर्ता होता है हमारे सेंटेंस का, वो तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। बचा हुआ सेंटेंस क्या हो जाता है, हमारा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के अंदर दो चीजें आती हैं। प्रेडिकेट क्या बताता है, प्रेडिकेट बताता है हमें वर्ब, और दूसरी चीज होती है ऑब्जेक्ट शामिल। क्या चीजें होती हैं इसमें, दो चीजें शामिल होती हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में ये होगा कि अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ है हमारा और उसके बाद नाउन प्रेजेंट नहीं है, नाउन प्रेजेंट नहीं है, तो नाउन नहीं है तो उससे पहले ए और एन जो होगा वो हमारा नहीं लगेगा। ये क्या कहता है, हमारा प्रेडिकेटिव केस कहता है कि अगर सेंटेंस कैसा होता है, हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करके मिलता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, जो डूअर हो गया, बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। प्रेडिकेट के अंदर भी हमारी एक वर्ब होती है, यानी कि क्रिया, बाकी बचा हुआ सेंटेंस ऑब्जेक्ट होता है। तो मेन इसमें रूल क्या है प्रेडिकेटिव में, कि हमारा जो एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव के बाद हमारी नाउन प्रेजेंट नहीं है, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं दिखा रहे हैं, तो उससे पहले हमारा ए और एन भी नहीं लगेगा, ये भी हमारा नहीं लगेगा। तो सिर्फ नॉर्मल हमारा एडजेक्टिव होगा। तो ये बात, ये कहानी हमने किसकी समझ लिए है, हमारे हमारे दो फंक्शंस जो होते हैं किसके, दो फंक्शन जिसके होते हैं हमारे एडजेक्टिव के। आगे चलते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और आगे इनको अप्लाई करते हैं सेंटेंसेस।
तो पहला सेंटेंस है मेरा, राम इज अ गुड बॉय। रिया हैज अ नाइस ड्रेसेस। देव वियर्स ब्लैक कोट। ज्योति टॉल। नेक्स्ट है दीपा फाउंड अ हैवी ट्रैफिक। राधा is a beautiful. Next sentence. I have have spent a some money. तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, किस पे बेस है, हमारे दो फंक्शंस के ऊपर बेस है। आइए एक बार हम उसको सेंटेंसेस को करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है मेरा, राम इज अ गुड बॉय। सो यहाँ पर क्या है, बॉय बताई जा रही है, यानी कि नाउन बताया जा रहा है, क्या है, बॉय। राम क्या है, एक लड़का है, कैसा लड़का है, व्हाट काइंड ऑफ बता रहा है हमारा, गुड, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ, किस तरीके का है, गुड, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर बॉय क्या है, हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमारा एडजेक्टिव आ रहा है और इसकी वजह से ये ए लग रहा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रिया हैज़ अ नाइस ड्रेसेस। तो ड्रेसेस, रिया के पास क्या है, ड्रेसेस है, और ड्रेसेस कैसी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव बताया हुआ है कि ड्रेसेस कैसी है, बट काइंड ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ वन, यानी कि नाइस ड्रेसेस। तो यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आता है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से हमारा ए तो नहीं आना चाहिए, तो ये हट जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, रिया हैज नाइस ड्रेसेस। नेक्स्ट सेंटेंस। देव वियर्स ब्लैक कोट। तो यहाँ पर देव ने क्या पहना है, कोट पहना है, कोट एक ही पहनेगा, तो यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उससे पहले व्हाट काइंड ऑफ कोट ही वियरिंग, तो यानी कि एडजेक्टिव बता रहा है, व्हाट काइंड ऑफ हमारा एडजेक्टिव बता रहा है, लेकिन यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी वजह से यहाँ पर ए होना चाहिए था, तो यहाँ हम क्या ऐड कर देंगे, ए ऐड कर देंगे। यानी देव वियर्स अ ब्लैक कोट, यानी उसने कैसा कोट पहना है, काला कोट पहना है, और अ लग जाएगा। ये है हमारे तरीका, यानी कि हमने जो उन फंक्शंस को अप्लाई किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ज्योति इज अ टॉल। तो यहाँ पर अब हमारा कैसा वाला लग जाएगा फंक्शन, प्रेडिकेटिव फंक्शन लगेगा। तो देखिए टॉल के बाद, टॉल क्या है, क्वालिटी बता रहा है कि लड़की कैसी है, लंबी है, ज्योति कैसी है, लंबी है। उसके बाद नाउन मिसिंग है, तो नाउन कहाँ है, मिसिंग है, नाउन नहीं है, तो नाउन ना होने की वजह से हमारा ए भी नहीं लगेगा, यानी ज्योति इज टॉल, ये सही बन जाएगा सेंटेंस। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से एडजेक्टिव की शुरुआत होगी, यही आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भारी ही एरर पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सेंटेंस है हमारा, दीपा फाउंड अ हैवी ट्रैफिक। तो ट्रैफिक क्या होता है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमारा क्या है, हैवी ट्रैफिक है, बट काइंड ऑफ ट्रैफिक, यानी हैवी, यानी एडजेक्टिव। और उससे पहले इसकी उससे पहले हमारा क्या लग रहा है, ए, ए नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, राधा इज अ ब्यूटीफुल। अगर मान लो मैं यहाँ लिख देती गर्ल, तो गर्ल कैसा हो जाता है, नाउन हो जाता है, और नाउन की वजह से हमारा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और ए हमारा क्या लग जाता, हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से। लेकिन यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है, नाउन ना होने की वजह से ये तो हमारा एडजेक्टिव रहेगा ही, और इसकी वजह से ये हट जाएगा क्योंकि ये हमारा नाउन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, राधा इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लास्ट सेंटेंस क्या लिखा था हमने, आई हैव स्पेंट अ सम मनी। तो ये क्या है, मनी, मनी कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है, उससे पहले एडजेक्टिव दिया हुआ है, और अनकाउंटेबल होने की वजह से ये हो जाएगा, हमारा हट जाएगा, ए हट जाएगा। सो आई हैव स्पेंट सम मनी, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही। सो चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। ये थी हमारी दो फंक्शंस की बात। अब हम शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के हमारे कितने टाइप्स हैं। तो पहला एडजेक्टिव क्या होगा हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव।
प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा कहाँ से लिया गया है, प्रॉपर नाउन से लिया गया है, डेरिव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, हम प्रॉपर नाउन जो होती है उसका एडजेक्टिव बनाएंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा इंडिया, क्या हो जाएगा, इंडियन। जापान, जापानीज। जर्मन, सॉरी, जर्मनी, जर्मन। चाइना, चाइनीज। क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन के एडजेक्टिव बनाए हैं। इसमें भी एक बात समझते हैं, आइए। तो पहले मैं लिख रही हूँ अगर एक सेंटेंस, इंडियाज कल्चर, फिर उसके बाद द इंडियाज कल्चर, जापानीज कल्चर, द जापानीज कल्चर, जापानीज कल्चर, जापानीज पोस्ट ऑफिस कल्चर, जापानीज कल्चर। तो ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस नहीं कह सकते, तो इनको बनाते हैं। तो पहला क्या है मेरा, इंडियाज कल्चर, यानी क्या बता रहे हैं हम, इंडिया का कल्चर बता रहे हैं, इंडिया का कल्चर बता रहे हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम इंडिया का कल्चर बता रहे हैं, इंडिया का के साथ अपोस्ट्रोफी एस यानी पोजेशन बता रहे हैं, कल्चर के बारे में बता रहे हैं, तो ये तो अपने आप में एक स्पेसिफिक बात हो गई। और अगर हम द लिखते हैं, जहाँ हम द लिखते हैं वहाँ वो एक अपने आप में स्पेसिफिक चीज़ बताता है, एक स्पेसिफिक बात बताता है। तो दोनों स्पेसिफिक साथ एक साथ नहीं हो सकती ना, सुपर फ्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पर द नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, जापानीज कल्चर। जापानीज कल्चर में हमने क्या लिया है, जापानीज, यानी क्या है, ये एक एडजेक्टिव है किसका, कल्चर का, यानी इसका एडजेक्टिव हो गया, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, द जापानीज, तो जापानीज यानी कि द, जापानीज से पहले हमारा द तो नहीं आएगा, तो द गलत हो जाएगा हमारा। कल्चर से पहले जापानीज है, एडजेक्टिव है, और जापानीज से पहले द नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जापानीज, तो ये क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है और हमने इसका प्लूरल बनाया है। तो जब हम कभी भी एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखेंगे, तो हम कभी भी एडजेक्टिव के साथ एस और ई एस नहीं जोड़ सकते हैं, प्लूरल, एडजेक्टिव का प्लूरल कभी नहीं बना सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जापानीज अपोस्ट्रोफी कल्चर, यानी ये भी गलत हो जाएगा, हम इसमें कभी भी पोजीशन नहीं दिखाएंगे इसमें एडजेक्टिव का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्चर, जापानीज अपोस्ट्रोफी एस कल्चर, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम, यानी कि हमें समझ में बात क्या आई है कि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होगा, वो हमेशा सिंगुलर दिखाई देंगे। नाउन से पहले हमेशा हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे। ये है हमारी एडजेक्टिव कहानी। आइए हम इसके कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। श्याम हैज़ 200 रुपीज। ये आपने, हमने क्या कहते हैं उसमें, नाउन में ये कहानी पढ़ी थी, हमने ये सेंटेंसेस किए थे, फिर भी हम एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं। तो 2 feet snake। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, देव हैज गॉन थ्रू लंग्स ट्रीटमेंट। ठीक है, सो ये हमारे 3 सेंटेंसेस हैं, आइए इन्हें बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, शाम हैज़ 200 रुपीज़, तो रुपीज़ क्या हो गए, हमारे नाउन हो गए।
नाउन होने की वजह से ये क्या है, इससे पहले हमारा क्या लिखा गया है, एडजेक्टिव है, और हम एडजेक्टिव में कभी भी एस और एस नहीं ऐड करते। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शाम इज 200 रुपीज़, यानी एस नहीं आएगा। तो जब हमने नाउन पढ़ी थी इससे पहले पढ़ा तो था कि हमारा जो वर्ड लिखा जाएगा वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन हमें ये वजह नहीं पता थी कि क्यों होगा। तो अब जाकर एडजेक्टिव में सारी चीज़ें क्लियर हो रही है नाउन और प्रोनाउन के बारे में कि क्यों ऐसा किया गया था। क्योंकि नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, सिंगुलर होता है, उसके साथ हम एस और ईएस नहीं ऐड करते हैं, प्लूरल नहीं बनाते। नेक्स्ट, मीना सॉ अ मीना सॉ अ 2 फीट स्नेक। तो स्नेक क्या हो गया, अपने आप में नाउन हो गया, नाउन से पहले क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव हमारा प्लूरल नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, फूट आएगा। ये सेंटेंस हमने वहाँ पे भी कवर किया था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देव हैज गोन थ्रू ट्रीट लंग्स ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अपने आप में एक नाउन हो गई, और ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, और ये हमारा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लंग ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी चीज़ें होंगी हमारी, लंग ट्रीटमेंट, हार्ट सर्जरी, आई ट्रीटमेंट, या आईज नहीं होगा, आई ट्रीटमेंट आएगा, या आई सर्जरी आएगा, आई सर्जरी कभी नहीं आएगा। तो ये सेंटेंसेस थे हमारे, कैसे थे, प्रॉपर एडजेक्टिव के ऊपर। हमने प्रॉपर एडजेक्टिव को अच्छे से प्रॉपरली पढ़ लिया है। चलिए दूसरे एडजेक्टिव की ओर चलते हैं, दूसरे एडजेक्टिव की कहानी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी एडजेक्टिव है पॉजेसिव एडजेक्टिव। हमने पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था। पॉजेसिव प्रोनाउन हमें क्या बताता है, किसी चीज़ का पोजीशन बताता है हमारा। जैसे इसमें 3 चीज़ है, आई, माई, मी। ये क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस, ये मेरा पॉजेसिव केस, और ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस। मैं सारे पॉजेसिव प्रोनाउन जो थे हमारे वो लिख देती हूँ। वो कैसे यूज़ होंगे, अब पॉजेसिव ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव की तरह यूज़ होंगे। वो क्या क्या थे, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, सारे हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन है जो अब एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये क्या बताएंगे अब हमें, पोजीशन बताएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव का। तो चलिए, राजा इज द माई स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, द हिज बैग इज वेरी कूल। वेयर इज योर हाउस। मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए इन्हें बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, राजा इज द माई स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, नाउन से पहले जो वर्ड लिखा जाता है वो क्या लग जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। यानी देखिए, माई भी कैसे यूज हो सकता है, माई क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, वो कैसे यूज हो सकता है हमारा, एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है। तो जब ये हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, द नहीं लगाएंगे। अभी हमने पढ़ा था कि द एडजेक्टिव से पहले कभी हम द नहीं यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, राजा इज माई स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस द हिज बैग इज वेरी कूल। तो बैग क्या है, अपने आप में नाउन है, और नाउन से पहले क्या बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव बता रहा है। एडजेक्टिव से पहले द यूज नहीं होगा। तो क्या लिखी जाएगी सेंटेंस, हिज बैग इज वेरी कूल। नेक्स्ट, वेयर इज योर हाउस। तो हाउस से पहले क्या है हमारा, योर है, और योर से पहले हम ए नहीं लगाएंगे, वेयर इज योर हाउस। ये कहानी किसकी थी, हमारी पॉजेसिव एडजेक्टिव की थी। इसमें क्या था हमारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होते हैं, ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये हमारे किसकी तरह यूज हो जाएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि एक नाउन से पहले लग जाएंगे, और नाउन से पहले लगने वाली चीज क्या होती है, हमारी एडजेक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे तरीके के एडजेक्टिव पे। वो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है हमारा जो पॉइंट आउट करता है ना, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, ये क्या काम करता है हमारा, पॉइंट आउट करने का। ये क्या काम करता है हमारा, पॉइंट आउट करने का काम करता है।
तो जो चीज़ पॉइंट आउट करती है वो हमारी क्या थी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थी। अब वो हमारी कहाँ लग जाएगी, एडजेक्ट नाउन से पहले तो क्या बन जाएगी हमारी, एडजेक्टिव बन जाएगी। तो वो वर्ड्स क्या क्या थे, आइए मैं लिखती हूँ। तो ये हो गया मेरा दिस, दैट, दीज, और मेरा दोज। तो ये अभी तक तो प्रोनाउन है, लेकिन अगर मैं इसको एडजेक्टिव बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए मुझे इसमें यहाँ पे नाउन जोड़नी पड़ेगी। तो दिस के साथ लगेगी सिंगुलर नाउन, जिसके साथ क्या लगेगी मेरी, सिंगुलर नाउन। दैट के साथ भी सिंगुलर नाउन, दीज के साथ प्लूरल नाउन, और इसके साथ भी प्लूरल नाउन। ठीक है, क्योंकि ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए और वो फार ऑब्जेक्ट्स के लिए है। तो ये हमारी क्या बन गई, हमारे अब ये क्या बन गए, एडजेक्टिव बन गए। क्या बन गए, एडजेक्टिव बन गए। तो आइए इसके ऊपर सेंटेंसेस लिखते हैं। कीप दिस पेंस विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस, राम knows that places where he goes. I do not like these type of boys. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए इन्हें बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है, कीप दिस पेन्स विद यू। तो दिस लगाया है हमने, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पेन क्या है, हमारी नाउन है, और नाउन से पहले जो चीज़ आती है वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो दिस हमारा क्या बन चुका है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन चुका है। पर दिस कैसा है, हमारा सिंगुलर चीज़ को इशारा कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो पेन्स क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल है, उसको हम सिंगुलर बना देंगे, यानी कीप दिस पेन विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस, राम नोज, राम knows दैट प्लेसेस वेयर ही गोज। तो दैट हमारा दूर की चीज को बता रहा है, लेकिन एक सिंगुलर चीज को बता रहा है। यहाँ पर प्लेसेस नहीं आएगा, प्लेस आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई डू नॉट लाइक दीज टाइप ऑफ बैग। तो दीज मेरा क्या बताता है, प्लूरल नाउन को बताता है। तो दीज मेरा एडजेक्टिव बन चुका है, और टाइप की जगह क्या आ जाएगा मेरा, टाइप्स आ जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव वो है हमारा फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ी थी, 4 बातें पढ़ी थी। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये पढ़ी थी। तो इन ये अब हमारी इनके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगी, तो ये कैसी हो जाएंगी, हमारी एडजेक्टिव बन जाएंगी। इनके साथ अगर हम नाउन लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगी, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके बाद हमारी सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगी, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ ही लगती हैं। और जब भी सिंगुलर के साथ लगती हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेंगी हमारी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कैसी लगेंगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं इन पे भी। तो सेंटेंस नंबर 1 इज, I know each girl's detail. You can try either, choose. Ram packed every coats in these bags. Next sentence. Neither boys went to their school.
तो ये मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को फॉलो करके अब हम इसको बनाएंगे। तो सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या कहता है, आई नो ईच गर्ल्स इन डिटेल। तो ईच मेरा कैसा वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया है। गर्ल्स से पहले लग रहा है, गर्ल्स नाउन है, इससे पहले लगने वाला प्रोनाउन जो था हमारा वो अब एडजेक्टिव बन चुका है, यानी कि ईच एक एडजेक्टिव है और उसके साथ मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन लूंगी, तो गर्ल्स की जगह क्या हो जाएगा, मेरा गर्ल हो जाएगा। और आई नो ईच गर्ल इन डिटेल। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन ट्राई आइदर शूज। तो शूज कैसी है, मेरी नाउन है, लेकिन उससे पहले क्या लग रहा है मेरा आइदर, जो कि एक एडजेक्टिव है, और शूज क्या है, पेयर में आते हैं। तो हमने पढ़ा था नाउन में कि इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पेयर ऑफ शू। तो यू कैन ट्राई आइदर पेयर ऑफ शू, आइदर पेयर ऑफ शू। नेक्स्ट सेंटेंस, राम पैक्ड एवरी कोट्स इन दिस बैग्स। तो एवरी लगा है, एवरी के बाद मेरा कोट है, कोट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, ना कि प्लूरल। तो ये हो जाएगा मेरा राम पैक्ड एवरी कोट। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे देखते हैं। इन दिस बैग्स, तो दिस क्या है, दिस भी हमारा कैसा, अभी हमने पढ़ा था, पॉइंट आउट करता है। तो ये क्या आएगा, हमारा बैग्स की जगह बैग आएगा। लास्ट सेंटेंस हमारा आज का, नाइदर बॉयज वेंट टू देयर स्कूल। तो नाइदर के साथ हमारा क्या क्या आएगा, नाउन कैसी आएगी, बॉय आएगा, ना कि बॉयज। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, नाइदर बॉय वेंट टू देयर स्कूल। तो ये सेंटेंस किसके ऊपर थे मेरे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के ऊपर। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं एडजेक्टिव से। स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। एडजेक्टिव में स्टार्टिंग से पढ़ा है, एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, जो हमारे को नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, क्वालिफाई करता है। दो फंक्शन पढ़े उसके, एट्रीब्यूटिव फंक्शन एंड देन प्रेडिकेटिव फंक्शन। एट्रीब्यूटिव फंक्शन में क्या था, एडजेक्टिव आएगी नाउन से पहले, नाउन कैसी होगी, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल। सिंगुलर के साथ ए और एन लगेगा, बाकी दोनों में नहीं लगेगा। प्रेडिकेटिव में क्या पढ़ा था हमने, एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन प्रेजेंट नहीं है तो देन एडजेक्टिव से पहले हमारे ए और एन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमने कुछ सेंटेंसेस किए थे, देन उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव स्टार्ट किए थे हमारे। उसमें क्या था, पहला सेंटेंस हमारा एडजेक्टिव हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसमें हमारा प्रॉपर नाउन होना था। तो इसमें हमने ये करा था कवर। और बात क्या सीखी थी हमने, कि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, उसके साथ एस और एस ऐड नहीं होगा। फिर सेंटेंसेस किए थे, देन पॉजेसिव एडजेक्टिव था। पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये सब पढ़ा था और हमने देखा था उसके साथ हमारा द कुछ नहीं लगेगा। देन हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, जो चीज़ पॉइंट आउट करती है, दिस दैट दीज दोस के साथ। और लास्ट हमने क्या पढ़ा आज, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ा और उसके सेंटेंसेस करे। के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगी और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको एडजेक्टिव की ये कहानी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन।